भव्यात्माओं, एक सेठ था जिसका बहुत बड़ा पेट था। ध्यान रहे, इंसान का पेट बहुत छोटा होता है, 2 रोटी 4 रोटी 10-20 रोटियों से भर जाता है। लेकिन इंसान के मन का पेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। उस पेट को भरने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं कि 3 लोक की संपदा भी कम पड़ जाती है। आचार्य गुणभद्र महाराज एक महान आचार्य हुए। उन्होंने एक आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा। वास्तव में धर्म जो है ना, ये मार मार के मुसलमान बनाने वाला काम नहीं है। मतलब मार मार के मुसलमान बनाना राजू भैया, मतलब जबरदस्ती सिर झुकाओ, जबरदस्ती आप किसी दुकान पे कट्टा लेके पहुंच गए, अब भैया रसीद कटानी पड़ेगी। नहीं, धर्म मार मार के मुसलमान बनाने वाला काम नहीं है ऋषभ जी गोधा। ये धर्म तो अपने जीवन को आत्मानुशासित बनाने का नाम ही धर्म, किसी के कहने से नहीं होता। हम आपसे कहें नहीं होगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक स्तोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें इन्होंने लिखा, गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ति स्वपरांतरम जानाति या सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। देखिए धर्म क्या है, आप लोग इधर उधर मत देखो कौन जा रहा है कौन आ रहा है। इतने दिनों में तो हम रिद्धि सिद्धि आए हैं और इतनी देर बाद संजय भैया ने हमें माइक दिया है। उसमें भी आप लोग इधर उधर देखोगे। एक महल था जिसमें 100 दरवाजे थे। पंकज भैया, एक महल था जिसमें 100 दरवाजे थे और एक अंधा व्यक्ति था। उससे ये कहा गया कि इस महल में 100 दरवाजे हैं और 99 दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है। अब आपको इस महल में कैद कर दिया गया है। आप उस एक दरवाजा जो खुला है उससे बाहर आ सकते हो, 99 दरवाजे बंद हैं। अब अंधा व्यक्ति है, अब वो खुला हुआ दरवाजा कैसे देखेगा बताओ? हाथ से टटोल करके। दर्शन स्पर्शन से भी होता है, इसको हमारा आगम स्वीकार करता है। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, याद है ना, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अंधा व्यक्ति कैसे देखेगा? हाथ से टटोल के। अब वो हाथ से टटोल करके देख रहा है कि एक दरवाजा खुला है। वो कौन सा दरवाजा खुला है? बड़ा सारा हॉल था। अब वो पहला दरवाजा देखता है, कुंडी देखता है, इसमें भी ताला है। दूसरा देखता है, इसमें भी ताला डला है। तीसरा देखता है, इसमें भी ताला है। टटोलते 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 99 दरवाजे उसने पार कर दिए। अब जो दरवाजा खुला था 100 नंबर का, जैसे उस दरवाजे पर पहुंचा कि उसके सिर में खुजली चलने लगी, वो खुजली खुजाने लगा, तब तक वो दरवाजा पार हो गया। फिर वो पहले दरवाजे पे फिर से पहुंच गया। फिर 99 दरवाजे टटोलता रहा। फिर 100 पे पहुंचा तो अचानक उसके पैर में मच्छर काट गया। वो जब तक मच्छर को उसने भगाया और खुजाया, तब तक
वो फिर दरवाजा पार हो गया। तो सुबह से शाम हो गई, उसको खुला वाला दरवाजा मिला ही नहीं। बोला कोई दरवाजा खुला नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। मुझसे जो कहा गया है कि एक दरवाजा खुला हुआ है, ये बिल्कुल असत्य बात है। भव्यात्माओं, दरवाजा तो खुला है, लेकिन जब उस खुले हुए दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कोई ना कोई समस्या बीच में आ जाती है कि वही दरवाजा पार हो जाया करता है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में मोक्ष के लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता। मात्र एक मनुष्य पर्याय का जैन कुल का दरवाजा खुला है, जो निर्वाण के लिए जीव पुरुषार्थ कर सकता है। एक ये केवल जिनेंद्र वनवान का द्वार है, जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताता है, स्वर्ग और मोक्ष में ले जाकर के रखता है। एकमात्र धर्म का द्वार है, और बाकी तो सारे द्वार त्रियंच और नरक का रास्ता दिखाने वाले हैं। और उसी द्वार पे आकर इधर उधर देखने लगोगे तो वो आत्माओं, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरु के उपदेश से यह जीव मोक्ष को जानता है, मोक्ष सुख को जानता है, मोक्ष मार्ग को जानता है। दूसरी गाथा लिखी, स्वस्मिन् सदविलासत्वात् दविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं इत प्रयुक्तता दात्मेव गुरुरात्मा। आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा एव गुरु आत्मना, आत्मा ही आत्मा का परम गुरु है। कौन है? कौन है भैया आपका गुरु? कौन है? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का परम गुरु है। इस बात को आप स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते? बोलो। आत्मा आत्मा का परम गुरु है। क्यों? क्योंकि स्वस्मिन् सदविलासत्वात्, जब तक आपके अंदर स्वयं के कल्याण की अभिलाषा पैदा नहीं होगी, तब तक आप कल्याण मार्ग में नहीं चल सकते। किसी को मार मार के मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आचार्य महाराज गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा।